जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर 5। और आज जिस चीज़ के ऊपर हम वर्किंग करेंगे वो है रास्टर टू वेक्टर। रास्टर वो फाइल होती है जो पिक्सेलेट हुई होती है। पिक्सेलेट मतलब ब्लर हो गई या उसके क्लियर नहीं होगी, ठीक है, एचडी नहीं होगी। उस डिज़ाइन को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और वेक्टर वो फाइल होती है जिसका कलर चेंज किया जा सके, उसका साइज़ बड़ा या छोटा करें तो वो बिल्कुल भी पिक्सेलेट ना हो, ठीक है। पिक्सेलेट मतलब ब्लर ना हो। तो उसके ऊपर आज हम वर्किंग करेंगे। हम सिंपली गूगल पे जाते हैं और कोई एक लोगो उठा लेते हैं जो कि पिक्सेलेट हुआ हो, मतलब क्वालिटी उसकी लो हो, ब्लर्ड हो। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज किस चीज़ को सर्च करें हम, कोई लोगो सर्च कर लेते हैं और वो पेप्सी का लोगो कर लेते हैं, कोका कोला लोगो, ठीक है। मैं वो चीज़ करना चाह रहा हूँ जो मतलब आपके लिए इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और सिंपल वर्किंग के साथ हो। फिर आप उसको ज़ाहिर है कि मास्टर करते जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होता जाएगा। अच्छा, ये पेप्सी का लोगो है और मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला जो आइकन है इसका मुंह खुला हुआ, ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है ताकि मैं इसका कलर चेंज कर सकूं या इसकी फ़ाइल एचडी करनी है। मेरे पास कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है कि मुझे ये, मेरे पास लोगो तो पड़ा हुआ है पर ये बड़ा ना, वो क्या कहते हैं, लो क्वालिटी में, मुझे एचडी चाहिए और कलर भी चेंज करना है, ठीक है। ऐसे काम के लिए फिर हम रास्टर टू वेक्टर वाला वर्क करते हैं। इसको, इसकी टर्म ये यूज़ होती है रास्टर टू वेक्टर। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहीं लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी कन्वर्ट करना और वेक्टर फाइल में, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी एक साइज़ ओपन कर लेता हूँ आर्टबोर्ड का और सिंपली वो जो कॉपी की हुई थी इमेज उसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास ऐसे शो हो जाएगी और मैं यहाँ पे इसको चारों कॉर्नर से बड़े करने के लिए मैंने आपको बताया था आल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक साइड से सिर्फ, मतलब अगर मैं ये राइट साइड से कर रहा हूँ तो सिर्फ राइट साइड से ही वो बड़ा हो, बाकी साइडें उसकी ना हिलें, तो फिर आपने सिंगल शिफ्ट को प्रेस करना है, ठीक है। तो वो देखो वो बाकी साइड उधर ही है, सिर्फ लेफ्ट साइड से बड़ा कर रहा है इसको, ठीक हो गया। बहरहाल मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, तो देखो ये पिक्सलेट हो गया, इसको बोलते हैं पिक्सल। एक एक जो डब्बा नज़र आ रहा है ना, ये आपकी स्क्रीन का पिक्सल होता है, इसीलिए इसको वर्ड बोलते हैं पिक्सलेट। तो ये पिक्सलेट हो गया, मतलब आपको पिक्सल शो होने लग गए। मैं चाहता हूँ कि ये शार्प हो, जितना मर्जी मैं इसको जूम कर लूँ, ये देखो ये पिक्सलेट ही रहेगा। बट ये वेक्टर फाइल होती तो ऐसा ना होता, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करूँगा तो अपना जो आर्टबोर्ड है एग्जैक्ट साइज़ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी ये प्लस किया हुआ है, मैं चाहता हूँ पूरा आर्टबोर्ड अब मुझे शो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ज़ीरो, और अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो कमांड ज़ीरो, ठीक है। तो ये आर्टबोर्ड बिल्कुल आपके फ्रंट पे आ जाएगा, पूरा का पूरा आर्टबोर्ड, ठीक हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूँ, तो मेरे पास दो तरीके होंगे। अगर तो मेरा पिक्सलेट वाली फाइल भी थोड़ी सी अच्छी है ना, तो फिर मैं ऑटो इसको ट्रेस कर सकता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मैं मैनुअली एक एक मतलब पेन टूल के थ्रू इसको ट्रेस करूँ, ठीक है। ऑटो किस तरीके से होगा, वो आपके पास सिंपली आपने वो तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास टॉप पे इमेज ट्रेस का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इसके साथ एक एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे। कितने कलर्स हैं, एक और दो, दो कलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें सिलहुटे का मैंने आपको बताया हुआ है कि सिलहुटे का मतलब होता है कि ब्लैक एंड वाइट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसने ब्लैक एंड वाइट कर दिया इसको, लोगों को, लेकिन मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए लाजमी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, थ्री कलर्स का मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मिनिमम थ्री कलर से कम ही है इसके, थ्री से ज़्यादा होता है तो सिक्स में चला जाता है या 16 में चला जाता है, ठीक है। थ्री कलर्स सेलेक्ट कर लूँगा मैं और वो ऑटोमेटिक इसको उसने कर दिया हुआ इस वक्त, मतलब वो खुद ही बना दिया, डिज़ाइन कर दिया। उसके बाद ट्रेसिंग रिजल्ट में आउटलाइन विद सोर्स इमेज पे क्लिक करूँगा और एक्सपेंड कर दूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं वापस कंट्रोल वी करूँ, जो मेरे पास पहले इमेज थी, असल में ना मैं कंप्यूटर पे यूज़ करता हूँ, विंडोज़ आ रही है, मैकबुक का थोड़ा सा मसला होता है। मैं इसका अगर कलर चेंज करूँ, एक तो स्वैचेज़ ही नहीं शो होती मेरे पास यहाँ पे, अगर करता भी हूँ तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो जेपैग फाइल होती है या पीएनजी होती है, उस फॉर्मेट का हम कलर नहीं चेंज कर सकते। लेकिन जो अभी हमने ऑटो उसको अभी टू कलर्स में कन्वर्ट किया है, वो मेरे पास ये ग्रुप हो जाएगी एक तो ये, ठीक है। इसको आपने कर देना अनग्रुप, मतलब मैं लेफ़्ट अपना राइट क्लिक करूँगा तो अनग्रुप, इसे यहाँ से क्लिक कर दूँगा, अब ये अनग्रुप हो गई है। अब इस फाइल में तो मैंने आपको दिखाया था कि पिक्सलेट है, ये वो तस्वीर ही है, मैंने साइड पे आपके मतलब वो रख दी है। इस फाइल के ऊपर अगर मैं जूम करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस 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 प्लस, जितना मर्जी जूम करो, कोई पिक्सलेट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा।
मैं इसको थोड़ा ड्रैग भी कर देता हूँ, ये देखो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यही इसका फ़ायदा होता है वेक्टर फाइल का। अब कंट्रोल 0 कर दूंगा, आर्टबोर्ड वापस आ जाएगा। अब मैं किसी एक चीज़ का कलर चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे सिंपली इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सिलेक्ट किया मैंने इसको, और मैं इसको येलो कलर दे दूँगा, ब्लू कलर दे दूँगा, मेरा दिल किया तो मैं ऑरेंज दे दूँगा, नीचे वाले कलर को मैं पिंक कलर दे देता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये होता है वेक्टर फाइल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, क्या कहते हैं, रास्टर टू वेक्टर। ये तो ऑटो तरीका हो गया। एक अब करते हैं कि जी हमने करना है इसको मैनुअली, तो वो सिंपली आपने पेन टूल से आपको करना पड़ेगा, और पेन टूल का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आपने, अच्छा वो मैंने आपको तब भी एक बात की थी कि सर्कल के अंदर 4 हिस्से होते हैं, वो क्यों मैंने बात की थी मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ। सॉरी, ये मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, एलिप्स टूल, ये देखो। अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता हूँ। 4 क्वार्टर्स होते हैं एक सर्कल के अंदर, इसलिए 4 एंकर पॉइंट्स भी होते हैं आपके पास। जैसे ही मैं एक डिलीट करूँगा, पीछे 3 रह गए, फिर एक डिलीट किया, ठीक है। ये आपके पास 4 एंकर पॉइंट्स थे। अभी मैं इसको कंट्रोल-C करता हूँ, पहला एंकर पॉइंट, दूसरा एंकर पॉइंट, तीसरा एंकर पॉइंट, 4 एंकर पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूँ एक सर्कल के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। अब जब मैं अगर ट्रेसिंग में आपसे बात करूँगा ना, आपको समझ आ जाएगा। मैं अब ये एक पूरा यहाँ पे ये एक सर्कल का हाफ है, तो मैं डायरेक्टली अगर इधर से करता हूँ, मैं मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरा जो पॉइंट कॉर्नर बन रहा है उस पर जाके क्लिक करके ड्रैग करूँगा, तो देखो वो एग्जैक्ट शेप नहीं पकड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस शेप को 2 हिस्सों में लेकर चलना पड़ेगा। कंट्रोल-Z करता हूँ। अब मैं पहले इस हाफ तक बनाता हूँ इसको, ठीक है। ड्रैग करूँगा, एडजस्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंग आउटलाइन के, और फिर मैंने आपको बताया था कि एंकर हमेशा क्लोज करके जाना है, एक हैंडल क्लोज करके जाना है एंकर पॉइंट पे, तो वो क्लिक करूँगा। फिर अगली मैं दोबारा से कर्व क्रिएट करूँगा, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूँगा, तो देखो मैं एग्जैक्ट शेप लेकर चल सक रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कर्व है ना, वो तो प्रॉपर सर्कल में थी, इसलिए हमने उसे 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। ये छोटी सी कर्व है, तो हम इसको सिंपली डायरेक्ट ही कर लेंगे। मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक हैंडल मैंने क्लोज कर दिया था। अब मैं आखिरी हैंडल पे जाऊँगा, जो आखिरी एंकर पॉइंट है, उस पर क्लिक करके ड्रैग कर दूँगा, ड्रैग करके एडजस्ट करूँगा उसको उसके अकॉर्डिंग कि मेरी शेप बंद हो जाए। ये मेरी एक शेप क्रिएट होगी, और इसी तरीके से मैं दूसरी शेप को भी क्रिएट कर लूँगा, जो कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ये प्रॉपर सर्कल है, इसको भी 2 हिस्सों में मैं लेकर चलूँगा। पहले एक पॉइंट क्रिएट किया, अच्छा इसको एग्जैक्ट मैं अच्छे तरीके से भी लेकर चल सकता हूँ, बट अभी क्योंकि क्लास चल रही होती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर चलता उसकी स्मूथनेस में, तो आप उसको कर लेकर चल सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्रिएट किया, क्लोज किया उसका एक हैंडल। अच्छा यहाँ से मैं इसकी ये फिल को ख़त्म कर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि फिर मुझे वो नीचे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एंकर पॉइंट क्लोज किया, सेकंड उसकी कर्व को बनाया, और फिर मैंने एंकर पॉइंट क्लोज किया, और लास्ट में मैंने इसकी कर्व को क्रिएट कर दिया। अच्छा ये एग्जैक्ट मैं उसके साथ साथ नहीं लेकर चला, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने एंकर पॉइंट ऊपर रख दिया था। अब मैं आई ड्रॉपर टूल यूज़ करूँगा कि जो मेरा नीचे लोगो में कलर है वो ही इसके अंदर फिल कर दे। तो सिंपली इस पर मैं एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, शेप मेरी सिलेक्ट है पहले से, ठीक है। ये क्लिक किया, अब उसने वो कलर दे दिया। अगर मैं चाहता ये पिंक देना चाहूँ, तो मैं सिंपली आई ड्रॉपर टूल से पिंक कलर दे दूँगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैनुअली आप इसको ट्रेस कर सकते हो। वो कोई भी शेप होगी आप उसको मैनुअली पेन टूल के साथ ट्रेस कर सकते हो, बट वो बहुत टाइम टेकिंग काम होता है ये, ठीक है। तो आप इसको किसी भी चीज़ को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। मैनुअली अच्छा खासा टाइम ले जाता है, और अगर आप ऑटोमेटिक करें तो उसमें फिर तस्वीर को भी थोड़ा सा अच्छे रेजोल्यूशन में होगा। अगर बिल्कुल ही ब्लास्ट हुई होगी तस्वीर, बिल्कुल ही पिक्सलेट हुई होगी, फिर वो ऑटोमेटिक ट्रेस नहीं करेगा, या उसके कॉर्नर बड़े शॉर्ट हैं, एजेस बड़े छोटे हैं, तो फिर वो उसको वहाँ से कहीं ना कहीं ख़राब कर देगा। इसलिए फिर आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पेन टूल के यूज़ से आप किसी भी शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई भी लोगो हो, किसी भी लोगो के ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। फर्दर हमारी क्लास कौन सी है, हम उसके अंदर फर्दर बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी और इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आई होप कि ये जो लेक्चर था आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने रिमार्क्स और अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।